अच्छा बेटा देखिए, अब नेक्स्ट है आपके पास, मैंने कहा कि दो वो साइंटिस्ट हैं जिसने एक्सपेरिमेंटली तौर पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, पहला है आपके पास जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को करने वाला साइंटिस्ट है, दैट इज द जूल थॉमसन इफेक्ट, जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब सुने देखिए जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है। आप लोग जो डिस्कशन करते हैं ना, ये सारा इसके अंदर आता है वैसे। ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट बेसिकली एक होती है गैस की एक्सपेंशन नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल प्रेशर पर, नॉर्मल एनवायरनमेंट में। ठीक है, जूल थॉमसन ने क्या किया, जूल थॉमसन ने एक बॉक्स लिया जिसके अंदर हाईली कंप्रेस्ड गैस रखी। जूल थॉमसन इफेक्ट में जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया, बेसिकली हाईली कंप्रेस्ड गैस लिए। हाईली कंप्रेस्ड गैस का मतलब एक बॉक्स है जिसमें गैस फिलअप है और बहुत ज्यादा, उसको जितना मैक्सिमली हम कंप्रेस करके उसमें गैस भर सकते थे हमने भर दिया। ठीक है, जैसे कि आप लोग सिलेंडर फिलअप करवाते हैं, सही है, अभी हमारे कराची में तकरीबन लोगों के 80% घरों में तो गैस नहीं आ रही, हर बंदे के घर में तकरीबन क्या लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है। तो आपने देखा सिलेंडर का वॉल्यूम अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन उसमें से जो गैस निकलने की जगह है वो क्या है, बहुत बारीक सी है, बहुत छोटी सी जगह है। तो यहाँ पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यही वाली जो एक्सप्लेनेशन है ये इसमें आप पढ़ेंगे। सो व्हाट इज दिस, व्हेन एन ऑलरेडी कंप्रेस्ड गैस, एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है, सही है, एक हाईली क्या की हुई आपने, कंप्रेस की हुई गैस को। तो हाईली कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। अलाउड टू एक्सपेंड का मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर देकर आपने गैस को एक जगह पर कन्फाइंड किया, जमा किया, कंप्रेस करके रखा है उसने आपको, उसने आपको नहीं, सॉरी आपने उसको। वरना आपको अगर कंप्रेस करते तो फिर बम ब्लास्ट में आप देखते हैं गैस आपको कंप्रेस करती तो फिर इंसानों के साथ क्या होता है, नहीं देखा है क्या होता है, तेज हवा चलती लोग उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा है, कभी नहीं देखा तो दुआ करें कि देखे भी नहीं, सही है। वरना आप तो गैस को कंप्रेस कर लेते हैं, वो आप तो मजे से देख लेते हैं, लेकिन गैस जिस दिन आपको कंप्रेस करेगी तो आप देख भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो वो दिन आए भी ना। सो मैंने ऑलरेडी कम, चलो वो तो सुना होगा, क्या नाम है, गैस सीएनजी स्टेशन पर धमाका होता है, लोग उड़ते फूटते हैं, सब कुछ फटता फूटता, उधर नहीं फटता है। तो गैस इज हाईली प्रेशरेबल सब्सटेंस, आपके ऊपर ना वो फैलता है जब तो वो हाई प्रेशर अप्लाई करता है। आप देखो यहाँ पर क्या होगा, आप एक बात समझो, इन्होंने पहले ही पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि गैस किसी स्टेट में बेटा कंप्रेस्ड फॉर्म में, आप उसको जरा सी भी जगह दोगे, जरा सा भी एक पॉइंट उसको दोगे फैलने के लिए, वो फौरी तौर पे वहां से क्या होगा, लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। यही वजह है कि आप जरा सा भी नोजल ओपन करते हो सिलेंडर का, फौरी तौर पे उसमें से गैस निकलना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर आखिर में जब थोड़ी सी गैस बचती है उसके अंदर, तो वो अब हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में नहीं है अंदर, अब मतलब उसको अच्छी खासी जगह मिल गई है रहने के लिए, तो गैस बोलता है मैं कहाँ बाहर आऊँ, बाहर आऊंगा तो जला दोगे, इसलिए नहीं आ रहा हूँ, इसलिए वो बाहर आता नहीं है। उसको फिर हिलाते हो, डुलाते हो, उसको घुमाते हो, फिराते हो, तब जाकर के वो आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा बहुत निकलना शुरू होता है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, स्टार्टिंग में गैस खुद ब खुद निकल रही है, आखिर में आपने उसको धक्का मार के निकालना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वो हाईली कंप्रेस स्टेट में, इसीलिए वो खुद ब खुद निकल रहा है, क्योंकि अंदर उसका प्रेशर ज्यादा है, बाहर निकलेगा तो फैल जाएगा, सुकून में आ जाएगा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब ये देखिए कैसे, व्हेन एन ऑलरेडी कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, हमेशा याद रखिएगा, दे कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज, कि जब गैस को कंप्रेस करके रखते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है, उसका प्रेशर होता है ज्यादा, उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। यही वजह है कि एक सिलेंडर अगर फट जाए तो बहुत तबाही फैलती है। क्यों तबाही फैलती है, गैस जो निकलती है वहां से वो बहुत ज्यादा प्रेशर में बाहर निकलती है, जिसकी वजह से तबाही होती है। तो कोई भी कंप्रेस गैस का क्या होता है बेटा, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा। सो द कंप्रेस्ड गैस हैविंग द हाई प्रेशर मॉलिक्यूल, अब आपने क्या किया, उसको अलाउ किया एक्सपेंड होना फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया थ्रू अ नोजल। नोजल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होल भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, सही है, यहाँ पर आपको कुछ किताबों में होल भी लिखा हुआ मिल सकता है कि एक होल है छोटा सा, उसके दूसरी तरफ अपने एक हाईली कंप्रेस गैस रखी है, आपने गैस को अलाउ किया फैलना। कैसे फैलना अलाउ किया, निकलना अलाउ कर दिया आपने गैस को, कैसे, वहां पर एक छोटा सा नोजल लगा दिया, वहां पर एक छोटा सा होल बना दिया, और गैस वहां से निकलकर फैलना शुरू हो गई। गैस वहां से निकलकर क्या होना शुरू हो गई बेटा, फैलना शुरू हो गई। तो गैस जब वहां से निकलकर फैलना शुरू होगी तो अब क्या होगा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे जो उस हाईली कंप्रेस्ड एरिया में मौजूद थे, उनका प्रेशर था P1, और बाद में उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब वो बाहर निकल जाएंगे तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, मान लो P2, P1 इज इनिशियल प्रेशर, P2 इज फाइनल प्रेशर। P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा, P2 क्या होगा, कम। अगर मैं चाहता हूं ये देखना कि प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ,
तो मैं क्या कर दूंगा, P1 में से किसको माइनस कर दूंगा, P2 को। तो P1 में से जब P2 माइनस किया तो मुझे ये पता लग जाएगा कि पहले के मुकाबले में कितना प्रेशर फॉल हुआ है, पहले के मुकाबले में कितना प्रेशर कम हुआ है। दैट वुड बी कॉल्ड एज डेल्टा P, डिफरेंस ऑफ प्रेशर। समझ आ गई बात? हमेशा P2 माइनस P1 नहीं होता। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क। बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर लो या पहले वाले से बाद वाले को माइनस कर लो, इसमें कोई कबार नहीं है। एक में आंसर माइनस में आएगा, एक में आंसर प्लस में आएगा। आंसर माइनस में कब आएगा, जब स्मॉलर से लार्जर को माइनस करोगे। पॉजिटिव में कब आएगा, जब लार्जर से स्मॉलर को माइनस करोगे। मुझे एक बात बताओ, एक वैल्यू थी पहले 10, अब हो गई 20, डिफरेंस निकालो। आप क्या करोगे, 20 माइनस 10, आंसर क्या आएगा 10। कोई 20 माइनस 20 कर दे तो भी क्या आंसर आएगा -10। से प्लस माइनस का फर्क है। क्यों फर्क आ रहा है, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्जर वैल्यू सिलेक्शन की वजह से। समझ आ गई बात? तो डिफरेंस क्या आया, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी। तो व्हाट इज डेल्टा P, फॉल इन प्रेशर, जो गैस का प्रेशर डिक्रीज होगा। एंड T1 माइनस T2 क्या है, देखो एक गैस को हमने जब एक जगह कन्फाइंड करके रखा है, सही है, एक गैस को जब हमने क्या करके रखा है, एक जगह कन्फाइंड करके रखा हुआ है, कंप्रेस करके रखा हुआ है। जब गैस वहां से निकलकर बाहर जाएगी तो गैस की मॉलिक्यूलर स्पीड जो है, देखो यहाँ पर एक लाइन बड़ी जबरदस्त सी आपकी बुक में लिखी हुई है, सही है, इन्होंने लिखा है दिस इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट के बाद लिखते हैं द फॉल इन टेम्परेचर। इस प्रोसेस के दौरान गैस जब निकल के बाहर जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा भाई, क्यों टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? अब देखो आगे क्या लिखते हैं, द फॉल इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। जितना ज्यादा, बेटा ले लो वापस से, जितना ज्यादा उसका प्रेशर कम होगा या प्रेशर चेंज आएगा, ये समझ लो। जितना ज्यादा प्रेशर का क्या होगा बेटा, डिफरेंस आएगा। द फॉल इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा पहले के मुकाबले में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस आया है तो बहुत ज्यादा गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना, आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये टॉपिक बड़ा सिंपल है, ये टॉपिक बड़ा सिंपल है नहीं। क्यों नहीं है, हमने क्या किया है, कंप्रेशन। कंप्रेशन से मुराद देखो सॉलिड है लिक्विड है। मैं एक लाइन यहाँ पर बना रहा हूँ और इसके इधर मैंने लिखा है लिक्विड और इस पॉइंट पर मैंने लिखा है बेटा गैस। गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। ऐसे ही है, अभी मैं कह रहा हूँ गैस लिक्विड में तब्दील नहीं हुई है, गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया हुआ है हाईली कंप्रेस स्टेट में। मतलब और भी कहीं ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई कर दोगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। लेकिन अभी इतना प्रेशर नहीं अप्लाई किया। यहां तक बात समझ आ गई? तो हमने क्या किया, गैस को फैलाया है। गैस को फैलाने से मुराद अभी गैस कंप्रेस स्टेट में, उसको हम छोड़ रहे हैं कि वो फैल जाए। तो गैस को कंप्रेस करके रखने का मतलब हम किस किस जानिब है, लिक्विड की जानिब है। गैस को छोड़ रहे हैं मतलब अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ में, गैस की तरफ चल रहे हैं। एक अच्छी गैस क्या है, जिसमें केएमटी के पॉइंट्स फॉलो। केएमटी के पॉइंट्स क्या है, गैस मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, दूर दूर। अभी गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, करीब करीब। तो अभी हम केएमटी की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो अभी मैं कह रहा हूं कि हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने का मुराद फैला रहे हैं। फैलाने से मुराद हम बाकायदा तौर पर उसको प्रॉपर्ली गैस नेचर दे रहे हैं। तो मतलब हम प्यूरिस्टिकली तौर पर गैस की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, गैस की तरफ जा रहे हैं। इस इफेक्ट में जब हम नोजल को ओपन करेंगे गैस फैलना शुरू होगी, दूर दूर जाना शुरू होगी। दूर जब जाएगी तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। अब मुझे एक बात बताओ, हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बनती है ना गैस। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बनती है ना गैस, क्या नहीं? ऐसे ही है। और अगर गैस को और ज्यादा दूर फैलाना था तो केएमटी में क्या पढ़ा था, और ज्यादा दूर करना था तो केएमटी में हमने ये पढ़ा था कि अगर चाहते हो किसी भी एक आइडियल गैस की तरह रियल गैस को बना दो, मतलब एक रियल गैस को आप चाह रहे थे कि वो आइडियलिस्टिकली बिहेव करे, दूर दूर करें उसको, तो दूर दूर करने के लिए टेम्परेचर क्या किया था आपने, उसका बढ़ा दिया था। टेम्परेचर क्या कर दिया था आपने, उसका बढ़ा दिया था। तो क्या यहाँ पर गैस का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए या नहीं, गैस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखें इस पॉइंट में आपको क्या नजर आ रहा है, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू द फॉल इन टेम्परेचर। अब ये क्या लिखा हुआ है, और फिर साथ में मैंने लिखा है T1 इज ग्रेटर देन T2।
देखिए यहाँ लिखा था, दोबारा पढ़ रहे हैं, द फॉल इन टेम्परेचर, द फॉल इन टेम्परेचर, द फॉल इन टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, पहले के मुकाबले में टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। पहले के मुकाबले में टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो गैस को जब भी डायरेक्टली एक्सपेंड कराओगे, ऐसे ही खुला छोड़ दोगे और वो फैलना शुरू हो जाए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और अगर किसी होल से निकालोगे, जैसे ही वो गैस मॉलिक्यूल उधर से बाहर निकलेगा, उसका टेम्परेचर पहले के मुकाबले में क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, उसका टेम्परेचर पहले के मुकाबले में क्या होगा, कम। लेकिन आगे बात को और मजीद एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं, द फॉल इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। आपको कैसे पता लगेगा कि पहले के मुकाबले में टेम्परेचर ज्यादा कम हुआ या कम हुआ? जितना ज्यादा हाई प्रेशर से गैस आएगी लो प्रेशर की तरफ, उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर से उसका लो टेम्परेचर होगा। मतलब पहले एक गैस थी जिसका प्रेशर था 10 atm, बाहर निकल के उसका प्रेशर हो गया 1 atm, सही है। और दूसरी कंडीशन में पहले गैस का प्रेशर था 5 atm, अब हो चुका है 1 atm। कहां पर प्रेशर का ज्यादा डिफरेंस आया, 10:1 या 5:1 में, 10:1 में। तो वो गैस जो 10 से 1 atm पर आई है, बाहर निकलने के बाद उसका टेम्परेचर ज्यादा कम होगा बनिस्बत उस गैस के लिहाज से जो 5 से 1 atm के दौरान आया बाहर। यहाँ तक बात क्लियर? अब आगे देखो, लिखते हैं, between the compressed and the expanded gas, the molecule of the gas in a low pressure area, लो प्रेशर एरिया से मुराद जहां गैस बाहर आ चुकी है, सही है। द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इन लो प्रेशर एरिया एब्सॉर्ब्स द एनर्जी, बाहर आगे चुप करके नहीं बैठेगा, अपना टेम्परेचर वापस बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू रिड्यूस देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस। बोलो क्यों? किसी भी एक बॉक्स से गैस निकल के बाहर आ गई, पहले था उसका टेम्परेचर T1, बाहर आके उसका हो गया टेम्परेचर T2। पहले का टेम्परेचर उसका ज्यादा था, बाहर आके उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। बाहर आके उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम रहता है तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है, केएमटी हमें ये कहती है कि अगर आप चाहते हो एक रियल गैस आइडियल बिहेव करे, तो आपको क्या करना होगा, उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को खत्म करना होगा। और अट्रैक्टिव फोर्सेस को खत्म करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर होगा, और इसके लिए आपको टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है। तो अगर गैस का टेम्परेचर यहाँ पर बाहर निकलने के बाद कम हो गया है, तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स। टेम्परेचर बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। टेम्परेचर कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब बाहर निकलने के बाद गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हो गया कम, तो उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। सो टू ओवरकम दिस अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब मॉलिक्यूल के दरमियान अब अट्रैक्शन बढ़ने लग जाएगी। क्यों बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि पहले के मुकाबले में उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, कम। लेकिन फिर भी बावजूद इसके गैस मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बाहर निकलने के बाद लिक्विड में तब्दील नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि फिर वो एनवायरनमेंट से टेम्परेचर को गेन करने लग जाते हैं। तो जब टेम्परेचर गेन कर लिया एनवायरनमेंट से, तो अब अपना टेम्परेचर दोबारा से क्या कर लिया, दोबारा से क्या कर लिया, अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया। और जब टेम्परेचर बढ़ा लिया तो मॉलिक्यूल दोबारा से क्या हो जाएंगे, दूर दूर। समझ आई बात? तो इसीलिए बारीक से नोजल से निकलने के बाद गैस फौरी तौर पर आपको देखो तो एक आध ड्रॉप लिक्विड का नजर आ जाता है, क्योंकि जैसे ही बहुत तेजी से गैस किसी जगह से बाहर निकल रही है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, और सारे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हो गया कम और उनको जगह मिल रही है कम बाहर, तो वो क्या हो गया, थोड़े से देर के लिए जुड़ गए। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल ने एनवायरनमेंट से टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, वो दोबारा से किसी स्टेट में तब्दील हो जाएंगे, गैस में। और हर बार आप ऐसा नहीं देखते, ये कुछ जगहों पर आप देखते हैं। कुछ जगहों पर कहाँ देखोगे, बिल्कुल ही बारीक सा अगर कहीं पर नोजल हो, बहुत ज्यादा गैस कंप्रेस्ड हो और उसको निकालने के लिए बहुत ही बारीक सा नोजल हो, सही है। और बाहर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। होगा क्या, गैस जैसे ही बाहर निकलती है फौरी तौर पर एनवायरनमेंट से क्या गेन करने लग जाती है, एनर्जी। ऐसे ही है ना, अभी हमने यही पढ़ा ना, गैस जैसे ही बाहर आएगी वो लिक्विड में तब्दील नहीं होगी। क्यों नहीं तब्दील होगी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से क्या कर लेगा, टेम्परेचर को गेन कर लेगा। मैंने कहा बाहर सर्दी है, बर्फबारी चल रही है, बाहर इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो गैस जब बाहर निकलेगी तो बाहर सराउंडिंग से जो टेम्परेचर है वो फौरी तौर पर उसको नहीं मिल सकेगा। तो गैस का टेम्परेचर बाहर निकलने के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो कुछ वक्तों के लिए वो गैस आपको कैसी नजर आएगी,
लिक्विड फॉर्म में। यही जूल थॉमसन इफेक्ट आपके औरंगी में ना आने वाली गैस को भी एक्सप्लेन करता है और पूरे कराची के भी अंदर एक्सप्लेनेशन देता है, क्योंकि कोयटा में पड़ती है ज्यादा सर्दी, जो कि रास्ता है बलूचिस्तान टू कराची। ऐसे ही है ना, उधर ही से आपके पास गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, वहां पर बड़े बड़े टन्स ऑफ दी प्रेशर्स आपके पास मौजूद है गैसेस के, जो तेजी से प्रेशर को निकाल रहे हैं। अब वो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जहां से हाईली कंप्रेस गैस आ रही है और जहां भेजी जा रही है ये पाइप्स इतने इतने पतले पतले से जो आपके घरों तक भेजे जा रहे हैं, या वो रास्ते जहां से ये गैसेस आ रही है वो पाइपलाइन बहुत पतली है। तो गैस को हाईली कंप्रेस एरिया से जब आप निकाल कर भेजेंगे कहां पर, एक बारीक से नोजल में, तो वहां पर उसका टेम्परेचर और मजीद पहले के मुकाबले में क्या हो गया है, कम। अब सराउंडिंग में भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि रास्ते में तो बर्फबारी हो रही है, पूरे रास्तों पर क्या बिछी है, बर्फ बिछी हुई है, तो ओवरऑल जमीन का भी टेम्परेचर क्या हुआ है, ठंडा हुआ है। तो क्या गैस 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 फॉर्म में रह पाएगी, वो किस शक्ल में तब्दील हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म। अब समझ आई बात कि आपके घरों पर गैस क्यों नहीं आती सर्दी में। तो ये सुई सदरन गैस की कंपनी का मसला नहीं, ये नेचुरलिस्टिकल इशू है। समझ आ गई कहानी, चले भाई बंद कर दें।